ओके, नमस्कार बच्चों। हम लोग टॉपिक शुरू कर लिए थे लॉजिकल रीजनिंग चैप्टर 9 नंबर सीरीज की बात चल रहा था। उसमें लास्ट क्लास में देखो, आप याद करो, ये सीरीज डिफरेंस ऑब्लिक डबल डिफरेंस का सीरीज का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट में किया था। तो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसी में, डिफरेंस और डबल डिफरेंस में। फिर और क्वेश्चन जो है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन करना था आपको, तो क्वेश्चन 11 तो आप ट्राई कर लोगे। क्वेश्चन 12 देखते हैं। एक 12 क्वेश्चन है 15 9 6, ठीक है, 15 9 6 6 9 15, और अगला नंबर क्या होगा, इस टाइप से क्वेश्चन है। तो क्या लिखा है देखो, 15 9 6 6 9 15। ये देखो एक खास क्वेश्चन है। अब अगला टर्म क्या होगा, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखो, क्या ये मल्टीप्लाई डिवाइड का सीरीज है? नहीं। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं है, यहाँ अलग है, घट रहा है फिर बढ़ रहा है। क्या ये स्क्वायर क्यूब है? तो स्क्वायर क्यूब भी साफ दिख रहा नहीं है। क्या ये हाफ सीरीज है? हाफ सीरीज नहीं, पहला का आधा के पास और ये दोनों पास पास तो नहीं है, ऐसा पैटर्न नहीं है। तो क्या बचता है जी, डिफरेंस और डबल डिफरेंस। डिफरेंस का ही मैक्सिमम क्वेश्चन होता है, डिफरेंस के पैटर्न से हम लोग चलेंगे। और ऑप्शन तो दिया ही है। अब तक जितना क्वेश्चन मैंने आपको बताया था डिफरेंस में, उसमें क्या था, एक बार जो डिफरेंस लिया ना, उसी से पैटर्न दिख गया था आराम से। अब इसमें देखो अलग सा क्वेश्चन है यार, बिल्कुल अलग सा है। क्या है ये, देखो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। कितना माइनस करेंगे? -6। डिफरेंस का मतलब ये ना, माइनस, इसमें से माइनस करोगे -3। ये क्या हो रहा है, 0। फिर ये +3 +3, फिर ये क्या है, +6। तो अगला क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड का सीरीज नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं है, हाफ सीरीज नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंस के हिसाब से देखेंगे। डिफरेंस निकाला। अब बताओ, क्या इस डिफरेंस में कोई पैटर्न दिखा? ये जो डिफरेंस है, इसमें कोई पैटर्न आपको दिखा? डिफरेंस कैसे निकला, नेक्स्ट टर्म माइनस में प्रीवियस टर्म। 9 - 15, 6 - 9, 6 - 6, 9 - 6, 15 - 9। ये क्या इसमें कोई पैटर्न दिखा? हो सकता है किसी को पैटर्न दिख गया हो, या ऐसा हो सकता है किसी को पैटर्न नहीं दिख रहा हो। तो क्या करो, एक बार और डिफरेंस ले लो। ये डिफरेंस कितना है, ये देखो ये डिफरेंस कितना है। तो इसमें से माइनस करो, तो क्या आएगा, +3। देखिए आप, दिस माइनस दिस। फिर ये डिफरेंस क्या आ रहा है, 0 में से माइनस करें तो क्या आएगा, +3। ये डिफरेंस कितना है, 3 में से 0 माइनस करोगे क्या आएगा, +3। ये देखो कैसे बढ़ा, ये 6 में से क्या करोगे तो क्या आएगा, +3। तो ये डबल डिफरेंस पे पैटर्न दिख जाता है, डबल डिफरेंस पे पैटर्न दिखता है। डिफरेंस, डबल डिफरेंस क्या हर जगह 3? तो बताओ, डबल डिफरेंस अगर हर जगह 3 है, थोड़ा अगर इसको सिस्टमेटिक लिख लें, बीच बीच में लिख लेते हैं, अगर हम इसको बिल्कुल बीच में लिखते हैं +3, ठीक है। तो अब इसके बाद ये जो होगा, ये भी क्या होगा, +3। तो डबल डिफरेंस में आपका +3 आ रहा था, बताओ क्या करोगे, -6 में 3 प्लस किया, -3, -3 में 3 प्लस किया 0, 0 में 3 प्लस किया तो 3, 3 में 3 प्लस किया तो 6, 6 में 3 प्लस करो तो क्या आएगा, ये आएगा +9। और 15 में 9 प्लस करेंगे, 15 में 9 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये 24। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो डिफरेंस निकाला, डिफरेंस पे आपको पैटर्न दिख गया तो बहुत अच्छा। अगर वहां नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, एक बार और डिफरेंस ले लो, एकदम दिख गया ना। तो ये डिफरेंस या डबल डिफरेंस के जो कॉन्सेप्ट है उसको आप बनाएंगे। अगला पैटर्न है बच्चे, अगला पैटर्न जो हम लोग बात करेंगे, ठीक है, अगला पैटर्न है डबल सीरीज का। ये मैं लिख रहा हूं डबल सीरीज। डबल सीरीज का मतलब दो दो सीरीज, जो सीरीज बना होगा ना उसके अंदर दो तरह के सीरीज बन रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है, नंबर सब क्लोज होगा। नंबर्स क्या होंगे, नंबर्स क्लोज होंगे। तो आपको क्या लगेगा, नंबर्स क्लोज है तो डिफरेंस का होना चाहिए, ठीक है।
नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स लार्जर होंगे, लार्जर नंबर ऑफ टर्म्स मतलब क्या, पर दो दो सीरीज है ना, तो कम से कम एक सीरीज में भी 4 नंबर है तो दूसरा सीरीज में भी 4 नंबर होगा, कम से कम 8 टर्म होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होगा। और इसमें क्या होता है मेन, इंक्रीज और एंड डिक्रीज दोनों होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होता है, या इंक्रीज इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन रेट अलग अलग होगा, कहीं पर कुछ अलग रेट है कुछ अलग रेट है। तो यहाँ पर आपको डबल सीरीज दिखेगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर मान लो ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर यहाँ से देखिए 24, ये देखना है हमें, 24 एग्जाम्पल को देखना है। तो सबसे पहला चीज़ देखो, नंबर सब क्या है, क्लोज क्लोज, इस नंबर को लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर सब क्लोज क्लोज है। यहाँ पर क्या आएगा ये निकालना है 12, सब में कॉमा लगा देते हैं, 12 के बाद क्या है 64 है क्या, हाँ 64 है। तो अब आप देखो नंबर सब तो क्लोज क्लोज है, 9 8 10 16 ऐसे करके नंबर सब क्लोज चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा नंबर ऑफ टर्म कितना ज़्यादा टर्म है, बहुत ज़्यादा टर्म, देख लो ये 2 3 4 5 6 7 8 8 8 टर्म है, बीच में मिसिंग टर्म है, मिसिंग नंबर निकालना है, मिसिंग टर्म निकालना है, ठीक है। और डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, देख रहे हो इंक्रीज डिक्रीज सब आ रहा है। तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये क्या बोलते हैं डबल सीरीज, डिफरेंस से क्वेश्चन भी बन सकता है, डिफरेंस डिफरेंस निकालोगे ना, कभी कभी डबल सीरीज का क्वेश्चन डिफरेंस से भी बन जाता है। लेकिन आप देखिए इसमें दो सीरीज को देखो, दो सीरीज, एक ऐसे देखो, एक स्किप करके देखो, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, एक सीरीज ये बना। और इसमें एक और सीरीज बनेगा, यहाँ पे देखो 8 से 16, 16 से पता नहीं क्या आएगा, और उससे फिर ये 64 आएगा। मतलब ये सीरीज क्या है, ये सीरीज है +1 +1 +1, 8 से 16 कैसे, 8 प्लस करोगे, हो सकता है 8 प्लस किए होंगे तो 16 आएगा। अब 16 में 8 प्लस करेंगे तो 24 आएगा, और 24 में 8 प्लस करेंगे तो 32 आना चाहिए, तो 64 है। तो ये प्लस का सिस्टम नहीं है जी, 8 से 16 2 से मल्टीप्लाई, 16 से फिर अगला क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई, क्या आएगा यहाँ पर 32, क्या आएगा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32, अब 32 का फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 64। तो बताइए ये जो अपना मिसिंग नंबर है वहाँ क्या होगा 32, 32। ये डबल सीरीज है, एक सीरीज चल रहा है एपी में, दूसरा सीरीज चल रहा है जीपी में, देख लो डबल सीरीज का मतलब यही है। तो देखते हैं हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है आपका 3 6 6 12 9 18, अगला नंबर क्या होगा। तो एक चीज तो क्लियर है, नंबर सब क्लोज क्लोज है, देख लो नंबर सब क्लोज क्लोज है। अच्छा कोई स्क्वायर क्यूब नहीं है, कोई स्क्वायर क्यूब के आसपास भी नहीं है, हाफ सीरीज का भी कॉन्सेप्ट खत्म। तो दो ही चीज बता, डिफरेंस, डिफरेंस का होगा या डबल सीरीज। तो यहां पर आप देखो इस चीज को, ये इंक्रीज सेम रहा, इंक्रीज डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर पता नहीं क्या आएगा। तो ये इंक्रीज डिक्रीज बताता है डबल सीरीज को, ठीक है, ये क्या बताता है डबल सीरीज को। तो इसमें आप डबल सीरीज खोजो, एक ऐसे बनाओ 3 से 6, 6 से 9, तो 9 से क्या आएगा, एक सीरीज ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा 6 से 12, 12 से 18, 18 से जो वो आएगा बाद में। तो ये क्या बन रहा है 6 प्लस, ऊपर वाले में क्या बन रहा है 6 से 12, 6 प्लस 12 में 6 प्लस किया 18, फिर 18 में प्लस करेंगे तो 24 आगे जाएगा। ये देखो हमें ये चाहिए, 3 में 3 प्लस किया 6, 6 में 3 प्लस किया 9, 9 में 3 प्लस करो तो क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क आएगा क्या 12। तो अपना आंसर क्या है ये 12। तो 25 नंबर एग्जाम्पल का आंसर हो गया 12। अच्छा इस 25 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको आप लिख लेना। एक और कोशिश करता है, मान लो कोशिश ये करते हैं कि हो सकता है कि किसी के मन में क्या आएगा कि सर देखिए नंबर सब पास पास है और हमें तो ये डबल सीरीज नहीं दिख रहा है, हमें तो डिफरेंस टाइप से दिख रहा था, डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, डिफरेंस के हिसाब से देखते हैं। मान लो ऐसा कुछ लगा तो आप कहोगे ये 3 है, ये 6, 12 9
18। तो देखते हैं डिफरेंस से बनता है कि नहीं। तो हम कहेंगे डिफरेंस, ये कितना प्लस हुआ, ये 3 प्लस हुआ, ये तो 0 हुआ जी। ये कितना प्लस हुआ, 6, ये कितना हुआ, ये तो माइनस हो गया, नहीं माइनस हो गया, और ये +9। तो अब क्या आएगा, ये अब क्या आएगा ये देखना है। अब बताओ क्या इसमें कोई पैटर्न दिखा, कोई पैटर्न नहीं दिखा, कुछ अलग सा ही लग रहा है। तो पैटर्न दिखा ही नहीं, कुछ भी कोई पैटर्न नहीं दिखा। तो फिर क्या, एक बार और डिफरेंस लेकर चलो, 3 से 0 -3, ये +6, फिर ये इसमें से माइनस करोगे तो -9, नहीं इसमें से माइनस करो -9, इससे ये करोगे तो 9 में से इसको माइनस करेंगे तो +12। फिर बताओ इसके बाद ये क्या आएगा, फिर ऊपर आएगा। इसमें कुछ पैटर्न हमें दिखा, ये 3, ये 6, ये 9, ये 12, नहीं 3 का टेबल बन गया, 3 का मल्टीपल। तो 12 के बाद क्या आएगा, 12 के बाद ये होना चाहिए 15, 15 होना चाहिए। लेकिन देखो एक माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये क्या होगा माइनस माइनस। तो 15 में 9 में से 15 माइनस करोगे तो क्या आएगा -6। अब 18 में से 6 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 12, 12 मिला 12। तो वही आंसर मिला। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, डिफरेंस, अब फिर एक बार और डिफरेंस, डबल डिफरेंस, तब जाके क्वेश्चन बना। तो लेंदी तो हुआ लेकिन बन गया। तो कभी कभी डबल सीरीज का क्वेश्चन डिफरेंस का आपको लग रहा है तो डिफरेंस निकालो, डबल डिफरेंस निकालो, उससे भी बन जाएगा। बट अच्छा है कि आपको ये 2 तरह का सीरीज दिख जाए तो आराम से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और देखो ये क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पर डबल सीरीज। आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल नंबर 27 को देखिए क्या लग रहा है, कैसे बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 27 को यहाँ से देखते हैं। ये इससे ये बना, फिर ये बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, क्या होगा इसका आंसर, आप इस चीज़ को देखो। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एग्जाम्पल 27 को, फिर इसको क्लियर कर देंगे। 582 605 इंक्रीज, फिर 588 डिक्रीज, 611 क्या आएगा पता नहीं, 617, फिर 600। ध्यान दो इसमें कितने टर्म है, काफी ज्यादा, 3 और 3 6 एक साथ, नंबर और टर्म ज्यादा है, नंबर सब आसपास है, आसपास है, सब आसपास है, नंबर आसपास तो है, तो इसका मतलब डिफरेंस होगा, लेकिन ज्यादा टर्म है। और देखो इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज, यहाँ क्या होगा पता नहीं, फिर ये फिर डिक्रीज। तो अगर इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो ना तो ये आप दिमाग में लाना कि कहीं डबल सीरीज तो नहीं है। डबल सीरीज आपको दिमाग में आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म ज्यादा है, इंक्रीज भी हो रहा है, डिक्रीज भी हो रहा है, तो डबल सीरीज दिमाग में लेके आओ। बताओ इससे ये, फिर इससे ये, फिर इससे ये, एक सीरीज चलेगा और दूसरा ये चलेगा 605 से 611, 611 पर 617, फिर आगे वो आगे जाएगा। मतलब ये 5 में 11, 6 प्लस 11 में 6 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 17, ये भी ठीक है, 17 में 6 प्लस करेंगे तो आगे जाएगा। हमें इससे मतलब है। बताओ 82 से 88 6 प्लस, अब 88 से ये क्या आएगा जी 6 प्लस होगा कि क्या होगा, लेकिन देखो 88 से 600 नहीं, ये कितना है, इससे कितना आ गया 612 आ गया, नहीं 12 ही तो है, 12 नहीं कितना है, हाँ सही है 88 है, तो 2 प्लस किया तो 90, हाँ 12 है। इसका मतलब बड़ा आराम से यहाँ भी 6 प्लस होगा, यहाँ भी 6 प्लस होगा। ठीक है, ये से दिख रहा था। अगर बहुत ज़्यादा आगे होता ना तो फिर हम समझते कि 6 का नहीं, फिर डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है। तो इसमें 6 प्लस किया 88, 88 में 6 प्लस करो क्या आएगा 594। अब 594 में 6 प्लस करो तो क्या आएगा 600, तो आंसर क्या आएगा 594। तो क्वेश्चन देखो अभी तो सिस्टमेटिक हम लोग कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा है, बट एग्जाम में वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से, बहुत तेजी में बढ़ जाए या बहुत तेजी में घट जाए तो मल्टीप्लाई डिवाइड का सीरीज होगा, वहां से स्टार्ट करना। ठीक है, स्क्वायर क्यूब है तो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा। हाफ सीरीज, डिफरेंस, कभी कभी डबल डिफरेंस, और ज्यादा टर्म हो, नंबर सब पास पास हो, ज्यादा टर्म हो, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो डबल सीरीज दिमाग में आना चाहिए ऐसे करके। बाकी ये क्वेश्चन जो आपके लिए है 13 14 आप ट्राई करना। ओके, तो इसके बाद पैटर्न आता है बच्चे, यहां पर आ जाओ, डबल सीरीज में ये हो गया। इसके बाद आता है
स्पेशल सीरीज, स्पेशल सीरीज क्या होगा, बिल्कुल अलग से होगा, थोड़ा हटके होगा। इन सब में से कुछ भी करोगे तो नहीं बनेगा, उसका पैटर्न का तरीका ही अलग होगा। ठीक है, इसका नाम ही है स्पेशल सीरीज। ये क्वेश्चन देखने के बाद पता चलेगा, या मैं कुछ एग्जांपल बताऊं आपको। इसमें क्या होता है, किसी ने ये मन में सेट कर लिया कि 2 लिखा, यहाँ 3 लिखा, अब आगे का कैसे लिखेगा, तो कुछ अलग टाइप का चीज लगा दिया। क्या बोला, इसको प्लस करेंगे, 2 और 3 5, यहाँ 5 लिखेंगे। 3 और 5 का जोड़ 8, यहाँ 8 लिखेंगे। 5 और 8 का जोड़ 13, यहाँ 13 लिखेंगे। 8 और 13 का जोड़ 8 21, यहाँ लिखेंगे। 13 और 21 का प्लस 34, यहाँ लिखेंगे। पूछेगा बताओ अगला क्या होगा। अब इस चीज को आप कैसे पहचानोगे, तो हो सकता है कि आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज्यादा टर्म है तो डबल सीरीज, लेकिन देखो सब इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है सब। इसका मतलब ये हो सकता है डिफरेंस से बने, डबल डिफरेंस से बने। डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस आपको निकालने के बाद उसमें कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा। डिफरेंस करोगे ना तो पता डिफरेंस क्या आएगा, इसका डिफरेंस आएगा 1, यहाँ करोगे ना तो 2 आएगा, यहाँ करोगे तो 3 आएगा, यहाँ डिफरेंस 5 आएगा, यहाँ डिफरेंस क्या आएगा 8 आएगा। इसमें आपको कोई पैटर्न नहीं दिखाई देगा, इसमें कोई पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। ये 8 3 तो हो सकता है दिख जाए, ये 3 कहाँ है, पिछला वाला। ये 5 कहाँ है, ये पिछला वाला। ये 8 कहाँ है, ये वाला 8 है। तो अब ये देखोगे ये कितना आएगा 13। 13 कौन सा, ये 13 है। तो ये है वही पैटर्न जो अलग टाइप का है। तो ऐसे इसको नहीं देखना आपको, आपको वहीं से दिखना चाहिए कि नंबर क्या है, पिछले 2 नंबर का सम है, इसीलिए ये आंसर क्या आएगा 21 प्लस 34। 21 प्लस, तो ये देख रहे हो ये 55, इस टाइप का आंसर। या हो सकता है कोई ऐसे दिमाग में सेट कर ले कि हम तो 1 लिख दिया और मान लो कि यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ पर 2 लिख दिया। अब ध्यान से देखना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि इसका मल्टीप्लाई, पिछला 2 अभी हम प्लस कर रहे थे, मल्टीप्लाई चल रहा है। इसका मल्टीप्लाई 2, अब 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4, 2 4 का मल्टीप्लाई 8, 4 8 का मल्टीप्लाई 32, 8 और 32 का मल्टीप्लाई 32 इंटू में 8 256। तो पूछेगा बताओ अगला क्या होगा, देख रहे हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपको स्क्वायर क्यूब लगना शुरू हो जाए कि ये 2 है, 2 है, 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है। 4 हो सकता है, 8, लेकिन ये नहीं है, स्क्वायर क्यूब नहीं आना चाहिए दिमाग में। मल्टीप्लाई का सीरीज किसी को लग रहा होगा तो 32 का इससे आप देखोगे तो पैटर्न पता चलेगा आपको। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इफ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 256 का मल्टीप्लाई 32 से, तो आंसर क्या आएगा 8192। ये सब अलग सीरीज है, स्पेशल सीरीज है, जिसमें आपको कुछ अलग टाइप का मिल जाएगा। देखो ये इसे मैं बता रहा हूँ, जैसे रॉन्ग टर्म पूछेगा बताओ इसमें रॉन्ग टर्म कौन है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रॉन्ग टर्म पूछ रहा हूँ, ठीक है। और सीरीज क्या है, ये स्पेशल टाइप का सीरीज होगा। जैसे मैंने क्या लिखा 2 3 5 लिख दिया ये, ठीक है। ये 3 ये लिख दिया, यहाँ पर मान लो लिख दिया यहाँ पर ये 1 2 3 लिख दिया, ठीक है। 5 यहाँ पर 4 5 9 लिख दिया, ठीक है। ये 5 और 6 10 लिख दिया। तो अब इसमें रॉन्ग टर्म कौन सा है, अब ये रॉन्ग टर्म कौन सा है, तो देखो ये मल्टीप्लाई का सीरीज, हाफ सीरीज कुछ नहीं है, ये अलग टाइप का सीरीज है। और क्या सीरीज है, 2 3 का जोड़ 5, 3 4 का जोड़ 7, 1 और 2 का जोड़ 3, 4 5 का जोड़ 9, 5 और 6 का जोड़ 11, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, इसलिए ये रॉन्ग टर्म है। तो ये भी क्वेश्चन आपके सीए इंस्टीट्यूट का जो मॉड्यूल है उसमें है। तो ये एक स्पेशल सीरीज है, इसमें आपको अलग से क्वेश्चन होगा, कोई और टेक्निक काम नहीं करे, तो थोड़ा सा हट के कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखिए, ठीक है। तो कम क्वेश्चन है ऐसे, बट ये सब क्वेश्चन यहाँ पर है। तो इसी में देखो कुछ क्वेश्चन, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन करोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो कैसे चल रहा है, इस 31 नंबर क्वेश्चन को देखो, ये 1 3, ये 3 5, ये 5 7,
7 9 9 11, कुछ दिखा पैटर्न, अलग टाइप से चल रहा है ये। ठीक है, इसमें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 9 के बाद 2 प्लस क्या 11। अब अगला क्या आएगा देख लो, ये 1 3 5 7 9, अगला क्या आएगा 11, और 11 में 2 प्लस करोगे तो क्या आएगा 13। देख लो, तो ये अलग पैटर्न है जो आपको देखने से पता चलेगा। इसी में आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को भी, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो क्या है, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 5 और 4 9, अगला क्या आएगा। अब अगला यहाँ पर मिसिंग नंबर है तो क्या आएगा बताओ। तो पैटर्न क्या है देखो इसका सम ये हो रहा है, तो 6 और 5 11, ये भी सही है, 5 और 6 11, ये भी सही है, 6 4 10, ये भी सही है, 8 और 9 ये नहीं है, ये तो नहीं होगा। बाकी सब में पैटर्न चल रहा है, सब में चल रहा है पैटर्न। लेकिन ध्यान दो, हमने यहाँ क्या लिखा है, 2 1, 2 को बढ़ा दिया 3 2, 1 कम, 3 को बढ़ा दिया 4 3, फिर 4 के बाद 5 से 1 कम 4, तो अब क्या होगा 5 के बाद 6, 1 कम 5, तो 6 और 5 बला ये 11 होगा। तो ये कुछ खास क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान रखना है। इसमें देखो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन है, ये स्पेशल सीरीज कैसे चल रहा है देखो, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आप देखो क्या होगा, 18 है, 9 27 36 63 पूछा क्वेश्चन मार्क। अब हो सकता है कि क्या लगे आपको कि ये स्क्वायर क्यूब ये सब तो नहीं है, देख लो मल्टीप्लाई ऐसा भी नहीं है, डिवाइड भी यहाँ पर कम हो गया फिर बढ़ गया, हाफ सीरीज इसका आधा तो है लेकिन ये इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है। तो डिफरेंस वगैरह से भी आप निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकालोगे, लेकिन ये कम हो रहा है ये ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें क्या टेक्निक है, किस टाइप से चल रहा है, कुछ देखो क्या दिख रहा है आपको इसमें। कौन सा ये स्पेशल सीरीज है, डिफरेंस निकाल के देखना है तो देख लेते हैं। यहाँ डिक्रीज, अगर मान लो कि हमें क्या पता चलेगा, स्क्वायर क्यूब नहीं पता चलेगा, तो डिफरेंस जैसा हमें लग रहा है, तो डिफरेंस अगर होगा तो ये कितना कितना डिफरेंस है, तो -9, ये डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 18, फिर ये कितना आएगा +9, 36 में से माइनस करोगे 27, तो ये हाँ +9 आ रहा है, फिर ये कितना आ रहा है +63 में से माइनस करोगे 36 तो 27 आ रहा है। तो यहाँ पर डिफरेंस से भी कुछ बात नहीं बन रहा है, 9 18, ठीक है, क्या प्लस हो रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है, देखो ध्यान से देखो क्या लग रहा है, ये इसका प्लस, ये नहीं यही तो आ रहा है, डिफरेंस जो निकाला था 18 ये मैच कर रहा है, 18 देखो ये 9 यहाँ मैच कर रहा है, 27 देखो यहाँ मैच कर रहा है, तो वही आ रहा है, मतलब क्या 18 और 9 का जोड़ 27 वही चल रहा है, जो पीछे वाला डिफरेंस यहाँ आ रहा है, ये वाला यहाँ आ रहा है, 9 को 27 को जोड़ोगे तो 36, 27 36 को जोड़ोगे 63, तो अब क्या करोगे 36 और 63 को जोड़ दो, ये 36 और 63 को जोड़ दिया, ठीक है, ये 36 और 63 को जोड़ दोगे तो क्या आएगा 99। तो डिफरेंस निकालने का हम कोशिश करेंगे, लेकिन ये वाला डिफरेंस यहाँ आ जाए, ये वाला नंबर यहाँ आ जाए डिफरेंस में, ये डिफरेंस में तो समझ जाओ पिछला 2 का जोड़ अगला चल रहा है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कुछ खास है, इतने सारे क्वेश्चन तो कहीं पर दिया भी नहीं है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इतना प्रैक्टिस कर लीजिए काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16 को भी आप देख सकते हैं, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन का चल रहा है, फ्रैक्शन में है लेकिन यहाँ भी स्पेशल सीरीज ही है, तो फ्रैक्शन में ये कैसे चलेगा इस चीज़ को देखिए एक बार, ठीक है, कुछ पैटर्न, अच्छा यहाँ पर मैंने आंसर नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर अगर हम 16 को देखें तो कैसे चल रहा है, ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है, रेशनल नंबर फ्रैक्शन के टाइप से, 1/2, 2/3, 3 डिवाइड में 4, ऐसे क्वेश्चन को ना अच्छा से कहीं पर लिख लो, तब जाके उसको देखोगे आप तो क्लियरली आपको दिखाई देगा। 27/32, ये सब कॉमा है तो नीचे लगा देते हैं, ठीक है, ये देखो कुछ पैटर्न दिख रहा है, क्या दिखा 1 से 2, ठीक है, ये 2 से 3, 3 से 4,
ठीक है, 3 से 4। यहाँ दिख रहा था कि ये 2 यहाँ आ गया, फिर देखा कि ये 3 यहाँ आ गया, ये 4 यहाँ नहीं है, कुछ गड़बड़ है, ये ऐसा नहीं है, ऐसा ये नहीं है। तो क्या लग रहा है, देखो पैटर्न देखो क्या है, 27 कहाँ से आया, 32 कहाँ से आया। तो ये सब खास क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर क्या है, ये मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 4, देखो 3/4, ये मल्टीप्लाई 8, ये मल्टीप्लाई 9। तो ये वाला मल्टीप्लाई ऊपर, ये वाला मल्टीप्लाई नीचे। देखो ये मल्टीप्लाई 9 का 3 से 27 ऊपर, ये मल्टीप्लाई 32 नीचे। तो बताओ बच्चे अगला नंबर क्या आएगा। तो ये जो मल्टीप्लाई है ये ऊपर होता है, तो 32 का 8 से मल्टीप्लाई, 32 का 8 से मल्टीप्लाई 256 ऊपर, ठीक है। और ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई होगा ऐसे करके वो कहाँ आएगा, नीचे। तो 9 का मल्टीप्लाई करो 27 से, 9 का मल्टीप्लाई करो 27 से, तो 243 ये नीचे। देखो ये मल्टीप्लाई ऊपर, ये मल्टीप्लाई नीचे, हर जगह वही हो रहा है। ये नीचे स्टार्ट करो, ये वाला मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 4, 3/4। नीचे स्टार्ट करो, ये मल्टीप्लाई 8, ये मल्टीप्लाई 9, 8/9। ये नीचे स्टार्ट करो 27, और ये मल्टीप्लाई 32, 27/32। नीचे स्टार्ट करो 32 इंटू 8 256, ये मल्टीप्लाई 27 इंटू 9 243 नीचे। तो ये इसका आंसर है। तो देख रहे हैं ये एक स्पेशल सीरीज है, तो ऐसे करके आप इसको याद रखेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं 17 नंबर, जिसका आंसर नहीं है बुक में, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अब इसमें भी दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। देखो ये 1/2 है, 1/3 है, अब क्या है 2/3, फिर 2 लिखा हुआ है, फिर 3 लिखा हुआ है, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो कैसे चलाए, इससे ये कैसे मिला, इससे ये कैसे मिला, फिर ये कैसे, फिर इसके बाद ये कैसे मिला, कैसे मिल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। नहीं 1/2, तो इसीलिए इसका नाम है स्पेशल सीरीज 1/2, 1/3, 2/3। ये 2 आ गया, ये 3 आ गया। तो इन्हीं सब से कुछ हो रहा होगा, इन्हीं सब से कुछ हो रहा होगा। देखो मतलब ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, ऐसे मान लो, ये इधर चला गया, इसको नीचे ले आता ना, ये एरो ऊपर, इस एरो को घुमा कैसे लाओ नीचे, मान लो ऐसे, ऐसे लग रहा है क्या 2/3। इन्हीं सब स्पेशल सीरीज में क्या होता है, जो नंबर होता है ना उन्हीं सब में कुछ रीअरेंज करके अगला आता है। ये ध्यान दो, आप जितना क्वेश्चन किए हो ना, जितने भी स्पेशल सीरीज है, जो पिछला 2 टर्म है उसी को जोड़ के आगे आता है, या मल्टीप्लाई करके आगे आता है, या उसी सबको रीअरेंज करके 2 नंबर को, तो उसमें कुछ अलग नहीं होता। जो नंबर्स होते हैं उसी में कुछ पैटर्न बना करके अगला नंबर मिलता है। तो हमें यहाँ पर यही देखना है कि ये मल्टीप्लाई 2 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, देखते ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, इसके बाद ये 3, ये ऊपर, हाँ ये देखो ये कितना होगा 6 ऊपर, 6 ऊपर, ये मल्टीप्लाई नीचे। देखो नीचे से यहाँ पर 2/3 दिखा ना हमें, तो हम इसी से क्या देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर चले जाओ, ये दो ये वाला ऊपर, ये ऊपर से नीचे आओगे ना तो ये 3 नीचे। ये काम करना है, 3 से मल्टीप्लाई 2 का 6 ऊपर, 1 से मल्टीप्लाई 3 का 3 नीचे। तो कितना का कट के 2 आ गया, देखो ठीक है, एकदम सही आ रहा है। तो 2 आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, तो क्या मान लो 1 मान लो, 1 मान लेंगे। तो अगला हम क्या देख रहे हैं, अगला देख रहे हैं कि ये मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा, नीचे से ऊपर जाओ, ये मल्टीप्लाई 6 ऊपर, ये मल्टीप्लाई कितना है 2 नीचे आ गया, तो कितना आ गया 3, ये 3 आ गया, एकदम सही है। यहाँ आ जाओ, इसके नीचे ये आ जाओ, 1 लगा दो। तो अब बताओ 1 लगा दोगे तो क्या पैटर्न चल रहा है, पैटर्न ये चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई ऊपर, ये मल्टीप्लाई नीचे। तो यहाँ क्या होगा, ये मल्टीप्लाई 3 ऊपर, और ये मल्टीप्लाई 2 नीचे। तो देखो बच्चे ये क्या मिला आंसर 3/2। तो कमाल की क्वेश्चन है। स्पेशल सीरीज में आपने क्या सीखा कि जो भी क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको प्लस करके ये मिला, इसको प्लस करके, मतलब जो टर्म है ना उसी को आपस में रीअरेंज करके अगला टर्म आता है, कुछ ना कुछ करके। यही ध्यान देना है बस, उसमें अलग से कोई नंबर प्लस का, डिफरेंस का, माइनस का नहीं होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके नंबर सीरीज के जो है, ये बीच में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन का आंसर जो है पीछे बुक में आपको मिलेगा। रॉन्ग टर्म के हैं, ठीक है, मिसिंग टर्म है, नेक्स्ट टर्म है।
तो इनको आप प्रैक्टिस करोगे। अब आ जाओ बच्चे, अगला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज, अब अल्फ़ाबेट सीरीज में क्या होता है कि अल्फ़ाबेट मतलब वही इंग्लिश अल्फ़ाबेट 26 जो होते हैं उसी से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पर पहले कुछ बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर आ जाओ, और जो अपना कॉन्सेप्ट है अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसमें आपको ABCD के बारे में एक प्रॉपर जानकारी होना चाहिए और एक सेट पैटर्न में। और ये जो पैटर्न है कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आता है। 26 लेटर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये काम आएगा। अभी देखो ABCDEFGHIJKLM, ये आपका 13 लेटर होगा। ये आपका 13 लेटर होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और इसको अब मैं नीचे घुमा रहा हूँ ऐसे, M के बाद यहाँ MNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, ये आपका 14 15 16 17 18, इसको अच्छा से याद रखना है पैटर्न को, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग में भी काम आता है। 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ओके। 26 लेटर को मैंने इस डिजाइन में लिखा है, 13 और 13। अब देखो ये साइकिल कैसे बनता है, ए के बाद बी, ए से एक आगे बी, ए से दो आगे सी, सी से डी, डी से ई, ये पैटर्न चला जी। इस पैटर्न को आप ध्यान दो। कोई पूछे जी के बाद क्या आएगा, एच, एच के बाद क्या आएगा, आई, आई के बाद जे, के एल एम, एम के बाद यहाँ घुमा दो ऐसे, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब पूछे कोई जेड के बाद क्या होता है, आपको जेड के बाद तो खत्म हो जाता है, कुछ नहीं होता, नहीं, जेड के बाद क्या आएगा, ए। ये साइकिल ऐसे घूमेंगे। अब ध्यान दो, ए से दो आगे सी, ए से तीन आगे डी, ए से एक पीछे जेड, ए से दो पीछे वाई, ऐसे। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये इस तरह से साइकिल घूमता है, इसको याद रखना। और ई का अपोजिट वी, ये अपोजिट कहलाता है, ये अपोजिट कहलाता है। ये लेटर है ना, ये ई हो गया और वी हो गया, ये क्या कहलाता है, अपोजिट लेटर्स। ये अपोजिट लेटर्स कहलाता है। ये अपोजिट लेटर्स क्यों कहलाता है, क्योंकि ये ई क्या है, बिगिनिंग से पांचवा, और वी क्या है, एंड से पांचवा। देखो एंड से पांचवा, ये इसका पोजीशन क्या है, 5, इसका क्या है 22, इसको जोड़ोगे तो क्या आएगा 27। 26 है ना, 26 उससे एक ज्यादा आएगा, ये एक ज्यादा आता है, मैं कारण बताऊंगा आपको आगे। ये देखो 6 21 जोड़ोगे तो 27 आएगा। ये 13 और ये 14 जोड़ने पे 27, ये अपोजिट लेटर कहलाता है। ये शुरू से 13 है और ये एन क्या है, एंड लास्ट से 13 होगा। देखो ए क्या है, बिगिनिंग से फर्स्ट, और जेड क्या है, एंड से फर्स्ट। दोनों का पोजीशन एक जैसा होता है, ये अपोजिट लेटर्स कहलाता है। ये सब क्या है, ए हो गया, जेड हो गया, ये सब अपोजिट लेटर्स कहलाता है। सी का अपोजिट क्या होगा, एक्स, सी का अपोजिट एक्स। तो ये आपको अल्फाबेट सीरीज में ये ध्यान देना है, और ये चीज कोडिंग और डिकोडिंग में भी काम आएगा। ठीक है, एबीसीडी के ऊपर अल्फाबेट मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, इसी से रिलेटेड। ठीक है, कोई आपको सीरीज बना देगा, मान लो क्वेश्चन दे दिया ऐसे, मान लीजिए क्या लिखा, देखो ये लिखा ए बी डी, मान लो कोई लिख दिया ऐसे ए बी डी। ठीक है, अब क्या लिखा उसके बाद, सी ए बी डी। ठीक है, अब चलो हमने क्या किया, ए लिखा, बी लिखा, एक छोड़ के डी लिखा, पैटर्न देखो। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न होगा।
अब हम क्या करें, ए के बाद बी से नहीं, एक छोड़ के सी से स्टार्ट करेंगे, तो सी डी लगातार, सी डी, ई छोड़ के क्या लिखेंगे, एफ, अगला नंबर। हमने ए के बाद सी से स्टार्ट किया, अब डी से नहीं ई से स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा, ई एफ, एफ के बाद जी नहीं एच आएगा। देखो, तो ये सीरीज का मतलब एक पैटर्न है। तो यहां पर क्या होगा, लेटर्स विल बी रिटन इन ए पैटर्न, लेटर के कुछ वर्ड होंगे उसको बनाया। अब ई हो गया, अब ई के बाद क्या होगा, एफ से स्टार्ट नहीं करेंगे, जी से, तो ये जी होगा, ये एच होगा। अब जी एच के बाद फिर आई नहीं, एक छोड़ के जे है, देखो ना, बी के बाद सी नहीं डी है, डी के बाद ई नहीं एफ है, एफ के बाद जी नहीं एच है, ऐसे ही एच के बाद आई नहीं जे होगा। तो अब पूछेगा बताओ अगला नंबर क्या होगा, ऐसे। तो ये कहलाता है लेटर सीरीज। तो बताओ बच्चे अगला नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो आपको हो गया जी के बाद, ई के बाद हो गया जी। अब ये एबीसीडी आपके सामने होना चाहिए, एग्जाम में आप जाओ तो क्या करो, कोई दिक्कत नहीं है, रफ सीट तो होता ही है, रफ सीट पे हम कहीं लिख लेंगे अच्छा से, नहीं याद करने के लिए मत बैठना, याद पढ़ाई करते करते जितना याद हो जाए उतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर जी तक आ चुके हैं हम लोग, ठीक है, ए के बाद सी, सी के बाद ई के बाद जी, ठीक है। तो जी के बाद क्या होगा, एच नहीं आई से स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे, आई जे, अब के नहीं होगा एल होगा, तो ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट सीरीज भी हो सकता है, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट सीरीज जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें आप आ जाइए, और ABCD का रेफरेंस हो तो बहुत अच्छा है। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 अल्फ़ाबेट, अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, अल्फ़ाबेट सीरीज है ना, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, तो जब आप आंसर शीट में देखोगे तो आपको मिलेगा नंबर सीरीज का मिल जाएगा सारे क्वेश्चन, फिर आएगा अल्फ़ाबेट सीरीज या लेटर सीरीज, उसका क्वेश्चन 1 का आंसर, क्वेश्चन 2 का आंसर। तो ये जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चन, ये 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये लेटर सीरीज और अल्फ़ाबेट सीरीज के 12 क्वेश्चन है, तो इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। फिलहाल तो मैंने यहाँ पर कलर चेंज करके लिखा हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पर, तो इसमें आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1 LOO, ठीक है, LOO। अगला नंबर क्या है, मॉन नॉम, अगला नंबर है मॉन नॉम, और लास्ट में है OOL, और शायद ये पूछ रहा है कि ये नंबर अगला जो है वो क्या होगा, ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। देखो अब हम लोग निकालते हैं, फिर आंसर को मैच करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन इसमें कर लीजिए, काफ़ी है। अब आप देखो LMNO, ये तो बहुत ही अच्छा पैटर्न चला जी, LMNO, तो अगला क्या आएगा, अगला नंबर आएगा P। आगे देखते हैं O, ये तो बदल नहीं रहा, इसका मतलब यही होगा O। इसके बाद अगला LMNO, O के बाद N के बाद, इसको देखो मैन, ये देखो, ये देखो ये कैसे चल रहा है, O से N से M, देखो ध्यान से, O से N से M से L, ये पीछे शिफ्ट कर रहा है, पीछे। तो बताओ L के पीछे क्या आएगा, K, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा K, तो ये लेटर सीरीज, ठीक है, POK। तो ये आपका जो आंसर है यहाँ पर POK, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेटर सीरीज का मतलब यही है, इसको देख लो। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, इसका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी नंबर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, ये हो गया मिसिंग नंबर, नहीं ये हो गया बच्चा मिसिंग, बीच में एक मिस कर गया, तो कोई बात नहीं, एक पेज में इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को देखो, और सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या नंबर है, कोई बात नहीं, देखते हैं अच्छा से। FXGB, ठीक है, या फिर हाँ HXIB,
अभी टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, समझ लेना, मैं क्वेश्चन को देख रहा हूँ। जे एक्स के बी, जे एक्स के बी, जे एक्स के बी, जे एक्स के बी, अब क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद लास्ट में एन एक्स ओ बी, एन एक्स ओ बी, एन एक्स ओ बी, एन एक्स ओ बी, यहाँ का क्वेश्चन मार्क है, ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखते हैं पहला लेटर कैसे मूव कर रहा है। जो फर्स्ट लेटर है ई एफ जी नहीं एच, एच के बाद आई नहीं जे, जे के बाद के नहीं, जे के नहीं एल, एल के बाद एम नहीं एन। तो समझ में आया? एफ एच जे एन कैसे मूव करे, देखो एफ के बाद क्या आता है ई, एफ के बाद आता है जी, तो जी छोड़ दिया एच आया, एच के बाद आई छोड़ दिया जे आया, जे के बाद के छोड़ दो, जे के क्या आएगा एल, एल के बाद क्या आएगा एम छोड़ दो एन, एकदम सही है, ये आ गया पैटर्न। फिर इसके बाद ये एक्स, एक्स यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, तो फिर तो अगला जी फिक्स है, ये एक्स ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या है जी, जी के बाद क्या है आई, ये पैटर्न देखो, जी के बाद आई के बाद के बाद क्या आएगा पता नहीं, और ये ओ, क्या पैटर्न है जी से आई। अब एबीसीडी में आ जाओ, जी के बाद क्या है आई, एक स्किप किया आई के बाद क्या है के, फिर एक स्किप कर लिया आई के बाद के, जे छोड़ के तो यहाँ भी वही चल रहा है, के बाद क्या है जे के, एल छोड़ के एम, और उसके बाद एम के बाद एन छोड़ के ओ, ये देखो ये ओ आ गया, तो एम के बाद एन छोड़ के ओ, ये सही है। और आखिरी में बी बी बी, और यहाँ तो यहाँ भी क्या होगा बी। तो ये चीज़ थोड़ा सा एबीसीडी का रेफरेंस लेकर के आप बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहलाता है बच्चे आपका अल्फ़ाबेट सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लेटर सीरीज, लेटर सीरीज। देखो नंबर सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, वही क्वेश्चन आएगा, बाकी सब का चांस बहुत कम है। लेकिन देखिए ये है लेटर सीरीज। लेटर सीरीज में क्या होता है, लेटर रिपीट कर करके लिख देते हैं। आप देखो ना यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको, रिपीट करके लेटर सीरीज में ऐसे नंबर लिखते हैं, ये कहलाता है लेटर सीरीज। और गैप्स छोड़ देते हैं, गैप्स। अब इन गैप में हम इसमें से कौन सा लेटर फिट कर दें ताकि उसमें एक पैटर्न बन जाए, 3-3 का पैटर्न, 4-4 का पैटर्न रिपीट करे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा करना क्या है, एक तो है कि आप ऑप्शन के थ्रू चले जाओ, ऑप्शन वाला फिगर रख दो, और फिर देखो क्या क्या होता है पैटर्न। लेकिन मैं बताता हूँ होता क्या, देखिए इसमें टोटल प्लेस को आप काउंट करो, जनरली क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है, टोटल 12 है। तो इसको हम क्या करते हैं, लिखते हैं, देखो ये ए बी, ये खाली है, फिर ए बी, ये खाली है, यहाँ ए, ये खाली है, बी और बी। टोटल प्लेस क्या 12। हो सकता है इसमें 3-3 का पैटर्न बने, 3-3 का पैटर्न, या 4-4 का बने। तो हम लोग क्या करते हैं 3-3 का देखते हैं बना के। देखो ये 3, ये 3, 1 2, ये 3 और ये 3। देखना यहाँ के लास्ट में क्या है बी, यहाँ क्या है ए, यहाँ क्या है ए, और यहाँ क्या है बी। कोई पैटर्न आपको लग रहा है कि ये दोनों, ये सब बराबर बराबर एक पैटर्न हो जाएगा? सब में तो ए और बी है, तो ये क्या है ए बी, तो ये भी तो होना चाहिए ए बी। तो ये पैटर्न 3 में तो नहीं बन रहा है। अगर हम ये मान लो कि 3 में देखेंगे तो यहाँ ए है, ठीक है, यहाँ क्या होगा पता नहीं, यहाँ बी है, तो ये पैटर्न सही नहीं, यहाँ ए 3-3 के पैटर्न में हमें सही नहीं लग रहा है। ये क्यों नहीं लग रहा, देखो यहाँ बी है और यहाँ पर ए है, तो सेम पैटर्न मिलना चाहिए ना, ए बी या ए बी ए या बी ए, सब ऐसे बनना चाहिए, तो नहीं बन रहा। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, कहाँ से बन पाएगा वो? तो 3 में ये ठीक नहीं लग रहा है। तो 12 में एक डिवीजन ऐसा हो सकता है 4 का, 4 1 2 3 4, 1 2 3
4, 1 2 3 4। ठीक है भाई, अब देखते हैं कुछ अब ठीक लग रहा है। देखो पहला AAB, तो AAB नहीं, ऐसा बन सकता है जी AAB। यहाँ पर क्या है, शुरू में A है तो A बन जाएगा, और यहाँ पर B है तो B बन जाएगा। ये पैटर्न ठीक लग रहा है। अब बताओ, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। फिलअप में क्या करो, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये AAB है, तो ये भी क्या होगा AAB। तो ये पैटर्न हर जगह सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ से आपको मिलेगा, यहाँ से आखिरी में देखो यहाँ क्या है B, तो यहाँ B रख दो, यहाँ भी B रख दो सेम। और ये बीच में क्या आएगा, तो बीच में यहाँ देखो ना, यहाँ क्या है बीच में A, यहाँ भी क्या है A, तो यहाँ पर क्या कर दो A रख दो। देखो पैटर्न बन गया AABB AABB AABB। तो खाली जगह पे हमें क्या भरना है BBA, यही इसका आंसर है। देखिए तो मतलब लेटर सीरीज में जितना भी हो एक डिवीजन कर लो, डिवीजन कर लो। अगर मान लो कि डिवीजन 12 है तो 3-3 का हो सकता है, 4-4 का हो सकता है। 15 है तो 5-5 का हो सकता है, 3-3 का हो सकता है। और वाला हो तो एक छोड़ दो, मान लो 13 है तो 12 लेकर के एक छोड़ दो, एक अगला पैटर्न का एक आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं। तो देखते हैं और प्रैक्टिस करके देखो। ये क्वेश्चन है, इसको लिखते हैं यहाँ पर खाली है, यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं ब्लैक। यहाँ देखिए खाली है STT, खाली है TT, खाली है TTS और खाली है। टोटल प्लेस कौन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ भी है। तो चलो हम लोग देखते हैं 3-3 का चलेगा या 4-4 का चलेगा। तो 3 का बना कर देखते हैं। ये 3 1 2, ये 3 1 2, ये 3 और आखिरी में 3। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है T, यहाँ भी T, यहाँ भी T। हाँ बन रहा है, 3 का पैटर्न बन सकता है जी, 3 का पैटर्न बन सकता है। तो क्या कर सकते हैं, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, लास्ट में T है ना, यहाँ भी लास्ट में T है, यहाँ भी लास्ट में T है, तो यहाँ भी लास्ट में T होना चाहिए, यहाँ T रख दो। ठीक है, अब देखो यहाँ बीच में क्या S, बीच में S। ठीक है, बीच में S, यहाँ बीच में देखो कितना अच्छा है, यहाँ भी S है, यहाँ भी S है, तो यहाँ भी S रख देते हैं, यहाँ भी S रख देते हैं। अब शुरू देखो क्या बना TST TST TST। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ T होगा, शुरू में T है तो यहाँ पर क्या आएगा T आएगा। तो एक पैटर्न यहाँ पर 3-3 वाले में बन गया। तो देखो खाली जगह पर क्या भरना है TSST, ये ऑप्शन बी आपका ये आंसर है। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, नहीं ज़्यादा कुछ समझ में आए तो ऑप्शन से ना सारे नंबर को रख कर देखो, फिर पैटर्न बना के, नहीं 3-3 में पैटर्न बन जाए या 4-4 में बन जाए, कोई भी बन जाए सही है। तो कर लेंगे आप यहाँ पर। और देखते हैं एक और ये भी देख लो। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन, कभी कभी ये है, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है ना, पैटर्न लगातार सेम नहीं होता, ये दोनों सेम होगा और फिर ये दोनों सेम होगा, अल्टरनेट भी हो सकता है, इस टाइप का भी पैटर्न होता है, थोड़ा सा वो मुश्किल हो जाता है। तो फाउंडेशन में नंबर सीरीज के ही नाम से चैप्टर का हेडिंग दिया हुआ है, तो नंबर के ऊपर ही ज़्यादा फोकस किया गया है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं 8, देखो 8 को देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 8 वाले क्वेश्चन को, या फिर यही लिखते हैं खाली है, खाली है OP, खाली है MO, ये खाली है, फिर N, फिर खाली, फिर खाली PNMOP और खाली। कितना प्लेस है, टोटल प्लेस को गिनती करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्लेस है। अब 16 में तो भी 16 में तो फिक्स है 4-4, 4 के अलावा और क्या हो सकता है, 4 के अलावा कुछ नहीं होगा। तो 4 लेके चलो, 1 2 3, ये 4 1 2 3, ये 4 1 2 3 4 और ये 4 का सेगमेंट हो गया। देखते हैं हम लोग कि नॉर्मल पैटर्न से बनता है क्या। बीच वाला क्या OP, तो यहाँ पर है बीच में O, तो यहाँ क्या करो P लगा देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखो O और P लगा देंगे तो हो जाएगा, बीच में क्या OP, एकदम पैटर्न चल रहा है जी। तो ये OP है तो यहाँ O है, तो यहाँ क्या आएगा P, यहाँ पर क्या आएगा O और ये सही है। ये पैटर्न तो चलो बन गया। शुरू में क्या है, शुरू में है M, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है, देखो मैच कर रहा है। तो यहाँ भी क्या है M और यहाँ भी क्या होगा M, ये भी मैच कर गया। तो ध्यान दो, यही चीज़ अगर नहीं मैच करे ना तो फिर हम लोग अल्टरनेट देखेंगे कि भाई सेम पैटर्न नहीं चलेगा, तो फिर एक स्किप करके हो सकता है। और ये यहाँ क्या होगा, लास्ट में यहाँ N है, यहाँ भी N है, तो बिल्कुल मैच कर जाएगा। यहाँ लास्ट में यहाँ N दे दो, ये तो भर गया है, ये भर गया है, यहाँ पर लास्ट में क्या दे दो N दे दो। तो देखो क्या बना MOPN,
MOPN, MOPN, MOPN, ये बना। तो जो वहाँ जहाँ हमने खाली जगह को भरा वो ब्लैक वाला, ब्लैक वाला MNPMON, ये बनेगा MNP। कहाँ पर है देखो, ऑप्शन ए में MNP, और फिर क्या है MON, MON, ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे। हम लोग इसमें एक लास्ट दिखाते हैं आपको, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, देखते हैं क्या होता है, नॉर्मल है या थोड़ा अलग सा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर खाली जगह है BC, खाली जगह CA, ब्लैंक है ABA डैश CA। काउंटिंग करके देखते हैं कितने प्लेस हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है क्या, 3 15। चलो हम देखते हैं 3 में बना के देखते हैं। ठीक है, 15 है ना, तो ये रहा 3, ये 3 3 3 3 में देखते हैं। ये BC है, यहाँ पर कुछ अलग है यार, इतना ये B और यहाँ C, ये तो बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब कुछ भी कर लो पैटर्न लगातार रिपीट नहीं होगा। देखो ये B और C है, यहाँ पर क्या है C और A, 3 में पैटर्न तो ऐसे नहीं बन रहा है, नहीं यहाँ अलग है। तो 3 में नहीं होगा तो क्या 15 में, तो फिर क्या बचा 5 का। तो 5 का देखोगे, 5 का अगर हम देख लें, अगर मान लो, ठीक है, ये 3 और 2 5, ये 3 और ये 5, ये 5, लास्ट में यहाँ क्या है C, यहाँ क्या है A, यहाँ क्या है A, तो 5 का भी पैटर्न नहीं बन रहा है। कहने का मतलब ये थोड़ा अलग है। अब ये जो थोड़ा अलग है इसमें क्या देखना है, 3 वाला ही लाइन खींचो आप, 3 का लाइन खींचो, अलग क्या है। अब आप इसको अल्टरनेट देखो, अल्टरनेट देखो कि यहाँ पर क्या रख दे कि ये मतलब कुछ साइक्लिकल भी होता है। पैटर्न क्या बने पता है, ऐसे पैटर्न बन जाए ABC, फिर क्या बने एक और होता है, ये तो नॉर्मल था पहले बोला ABC, दूसरा क्या बन जाए BCA। देखो साइक्लिकल क्या होता है, A से B, B से C और C से A। तो कहीं कहीं पर आपको नॉर्मल पैटर्न नहीं बनेगा कि AAB, नहीं, साइक्लिकल पैटर्न बन सकता है, साइक्लिकल हो जाए। तो हमें ये लग रहा है क्या साइक्लिकल ही है, क्योंकि ये ABC, फिर क्या होगा BCA, फिर क्या होगा CAB। हाँ जी, ये बच्चे साइक्लिकल पैटर्न बनेगा। ये आपका क्वेश्चन थोड़ा अलग है, क्योंकि आप देखो ना यहाँ पर C है, यहाँ पर ऐसे तो होगा नहीं। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं क्या अल्टरनेट में ये चलेगा, अल्टरनेट में ये बनेगा, ये भी नहीं बन रहा है कि ये दोनों सेम हो जाए, ये BC है तो ये भी, तो अल्टरनेट भी काम नहीं कर रहा है। कभी कभी ये भी होता है कि ये तीनों सेम हो जाए और ये ऐसे सेम हो जाए, तो ऐसा भी यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको साइक्लिकल ही देखना पड़ेगा। और कैसे देखोगे, तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा, यहाँ A रख देंगे तो होगा ABC। अब A के बाद A से स्टार्ट, अब किससे स्टार्ट करोगे BCA, तो यहाँ B रख दो BCA, 20 होगा। अब क्या होगा CAB, तो क्या ना CAB, C के बाद फिर क्या आएगा A से, तो ABC, फिर वही चलेगा BCA। तो इस तरह से आपका ये साइक्लिकल पैटर्न वाला है। 12 में क्वेश्चन साइक्लिकल है। तो बताओ खाली जगह पे हम क्या भर रहे हैं, ABC और फिर BB, ABC और BB, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही है। तो ये आपका लेटर सीरीज है। इसमें आप नॉर्मल क्वेश्चन 2 आपने देखा, बहुत सिंपल है। ये साइक्लिकल वाला आ गया, कहीं पर अल्टरनेट भी होगा, उसी को आप देखिएगा। इतना ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइंड अप्लाई करोगे आप। तो नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज, लेटर सीरीज के बाद बीच में कोडिंग डिकोडिंग है। तो कोडिंग डिकोडिंग नहीं, इसमें थोड़ा सा ऑड वन ऑड का क्वेश्चन, ऑड वन ऑड है ना, उसका क्वेश्चन आपके जो मॉड्यूल है इंस्टीट्यूट में, उसी पैटर्न में मैंने भी लिखा हुआ है। लास्ट में कुछ क्वेश्चन है, ये देखो, ये करते हैं यहाँ पर ऑड वन ऑड। अब ऑड वन ऑड में मैं क्या कहूँगा, जितने भी क्वेश्चन है उसमें वही पर लेटर का भी हो सकता है, नंबर का भी हो सकता है, ठीक है, कुछ अलग टाइप का भी हो सकता है। जैसे देखो मैं कुछ अलग टाइप का लिख रहा हूँ, कुछ अलग टाइप का ही आ जाओ। और हम बात करें, ये देखो, ये जैसे आपके बुक में जो कुछ लिखा हुआ है ना, पहले तो उसी बुक के हिसाब से दिखाते हैं। ऑड वन ऑड है ये टॉपिक, जैसे बुक में, हाँ देखो, ये देखो इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन आईसीआई के मॉड्यूल में है। ये देखो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर, बोला कि बताओ इसमें ऑड वन ऑड कौन है। ऑड वन ऑड का मतलब जो इसमें फिट नहीं बैठ रहा, पैटर्न में फिट नहीं बैठ रहा, उसको हटा दो। तो जनवरी 31 दिन, जुलाई 31, दिसंबर 31, अप्रैल कितना दिन का होता है, 30 दिन। तो इसलिए ये ऑड वन आउट हो गया। देख रहे हैं, इस टाइप का चीज़ है ये, थोड़ा अलग सा हो गया, नहीं हो गया ना अलग सा। बताओ, अब बताओ ये क्वेश्चन मैंने अपने मन से लिखा है,
2017, 2018, 2019, 2020 ये ईयर लिखा हुआ है। बताओ इसमें कौन होगा ऑड वन ऑड? तो आप देखो क्या होगा, 2020 है ऑड वन ऑड, क्यों? ये लीप ईयर है, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, लीप ईयर, बाकी कोई लीप ईयर नहीं है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं ऑड वन ऑड, ठीक है, ये इसमें अलग है, डिफरेंट है, देख लो। बाकी ये लेटर वाला जो लेटर वाला आपको मालूम है, तो ये आप देखोगे कौन पैटर्न में नहीं है, ये अल्फ़ाबेट सीरीज जैसा है, ये आप आराम से बना दोगे। मैं आपको इसी में और दिखाता हूँ, देखिए ये इंडिया हो गया, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, कंट्री। आप देखो ये क्या है, ये थोड़ा सा इंग्लिश का भी आपको पता होना चाहिए, छोटा मोटा ये ऑड वन आउट है। ये सब क्या, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। कंट्री क्या, कॉमन नाउन। तो ऑड वन आउट कौन होगा, कंट्री। कंट्री हो गया आपका डी आंसर। ये देखो ट्वाई, बॉय, गर्ल और जंप, इसमें कौन है ऑड वन आउट, जंप होगा, क्यों? ये सब क्या है, ट्वाई, बॉय, गर्ल, ये सब कॉमन नाउन है। और जंप क्या है, एक्शन वर्ड, एक्शन वर्ड है ना, ये वर्ब हो गया, तो जंप ये ऑड वन आउट। इस टाइप का भी हो सकता है, मतलब आप समझ लो इस चीज़ में। तो नंबर सीरीज के भी हो सकते हैं, देखो ये नंबर सीरीज के भी है, इसमें कौन ऑड वन आउट है, देखो 10, 12, 16, 18, 22, 24, क्या दिखा आपको, सब इवन नंबर है। और ये बीच में ऑड कहाँ से आ गया, इसको हटाओ, 23 को हटाओ यार, ऑड वन है, बात समझ लो। ये देखो ये क्या है, इसमें देखो क्या है, 3, 6, 9, सब क्या है, 3 के मल्टीपल में सब है, बस ये 20 गड़बड़ है, 3 के मल्टीपल में नहीं है। तो इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको आंसर बुक में मिलेगा, ठीक है। मैंने पीछे जो लिखा हुआ है ना, ऑड वन ऑड का अलग से आंसर दिया। कितने क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है ना, तो ऑड वन ऑड के 30 क्वेश्चन का आंसर मैंने वहाँ लिखा हुआ है। तो ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखो ये 2, 3, 5, ये क्या नंबर है बताओ, ये क्या नंबर है बताओ, ये प्राइम नंबर चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है ना, तो सब प्राइम नंबर है, 15 प्राइम नहीं है, 15 कहाँ से आ गया बीच में, बात समझ रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको ऐसे देखना पड़ेगा। इसमें देखो ऑड वन ऑड ये सब नंबर सीरीज का, ये प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। 11, 17, 23, ये इसमें क्या है भाई, कुछ ठीक लग रहा है क्या इसमें आपको, 11, 17, 23, ये क्या है, प्राइम नंबर तो सब है क्या, प्राइम नंबर तो सब है, नहीं प्राइम नंबर सब तो प्राइम नंबर ही है। तो फिर बताओ इसमें कौन होगा ऑड वन ऑड, बहुत बढ़िया। 11, 17, 23, 29, 31, 41। अब हम देखें अब किस पैटर्न में चल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसे इवन और प्राइम नंबर से तो फैसला नहीं हुआ। तो कोई बात नहीं, डिफरेंस देखते हैं, कितना प्लस किया जी, 6, इसमें कितना प्लस किया, 6, इसमें कितना प्लस किया, 6, कमाल है। इसमें 6 प्लस करो, किसमें 6 प्लस करेंगे, 29 में 6 प्लस करो तो होना चाहिए 35, अच्छा 35 होना चाहिए था। और 35 में 6 प्लस करेंगे तो 41 एकदम सही है, ये 31 गड़बड़ है। तो आपने देखा जब नॉर्मल से नहीं चले तो फिर पैटर्न बना के देखना, तो ये 31 गड़बड़ है, इसमें 31 गड़बड़ है, कहाँ गया 31, तो ऑप्शन में नहीं है भाई, नहीं 31 तो 17, 23, 29, 10, ये 10 कहाँ से आ गया, 10 जो हमने कहीं से कॉपी पेस्ट किए होंगे ना बच्चे, उसमें गलती हो गया है। तो कोई बात नहीं, ये जो है ना समझ में आ गया, इसमें 10 तो है ही नहीं कहीं पर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर अच्छा हुआ जो दिख गया, यहाँ पर आप 31 लिखो, ये डी 31 होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। तो ये पता चल गया, अच्छा हुआ पता चल गया ये। ऑड वन ऑड में देखो ये क्वेश्चन ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो आपका फेमस क्वेश्चन है 27। इसमें आप देखोगे ना कि कैसे बढ़ रहा है, किस पैटर्न में चल रहा है, तो आप देखो पैटर्न क्या चल रहा है, ये 1 है, ये 5, 14, 30, 51, 55, 91। अब इसमें क्या है, इवन ऑड का चक्कर नहीं है, कोई इवन ऑड नहीं है, प्राइम नंबर की बात नहीं है, सब नहीं है। तो डिफरेंस निकालो, डिफरेंस से पता चलेगा, सब आसपास है। डिफरेंस कितना है, +4, ये कितना +9, ये कितना प्लस में 16, ओ अच्छा 4, 9, 16 के बाद क्या आएगा 25, प्लस 25 करोगे तो क्या आएगा 55। अब 55 में क्या प्लस करेंगे 36, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो 55 में आप 36 ऐड करोगे तो 91 आएगा। तो अब ये क्वेश्चन प्योर ऑड वन ऑड का है, ये 51 बीच में ऐसे इंटी कर गया है, ये ऑड वन ऑड का है, इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है। तो इसमें दोनों क्वेश्चन है, रॉन्ग टर्म जैसा भी है और ऑड वन, ये देखो ये प्योर हो क्या है ऑड वन ऑड, 51 बीच में आ गया जी, पैटर्न में फिट नहीं बैठा, 51 को हटा दो तो पैटर्न बन गया, ये ऑड वन आउट है। कहीं कहीं पर क्या होता है, ये 31 नहीं, क्या होना चाहिए था 35 होना चाहिए था, तो ये रॉन्ग टर्म है, 31 क्या कहलाएगा रॉन्ग टर्म। यहाँ 35 कर दो तो फिर ये पैटर्न बन जाएगा।
मतलब गलत है उसको सही करोगे तो पैटर्न बनेगा, दैट इज कॉल्ड रॉन्ग टर्म। एक फालतू का टर्म घुसा हुआ उसको हटा दोगे तो पैटर्न बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑड वन आउट। नंबर सीरीज में यही चीज है। तो आप इस चीज को देखिए यहाँ पर, ठीक बात है। तो ये और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसमें। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन जो है ना, ये जो है ये नॉन वर्बल कहलाता है। ये जो है ना, ये जो है एक तरह से ये फिगर वाला जो है आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने एक सिंपल सा लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। बताओ इसमें कौन गड़बड़ लग रहा है। ट्रायंगल के अंदर सर्कल अलग शेप है, ये अलग शेप है, लास्ट में अलग शेप है। इसमें सी में क्या है, सेम शेप है, अंदर भी और बाहर भी दोनों सेम शेप है, ये गड़बड़ है। यहाँ देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कर्व शेप है, कर्व शेप है, कर्व शेप है, ये रेक्टेंगल हो गया, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है ऑड वन आउट में। यहाँ देखो 3 + 3 + 3 +, ये गड़बड़ है, सी पार्ट देख रहे हैं। तो ये से कभी पूछेगा नहीं ऐसा, बट कभी आ जाए तो आराम से बना दोगे। इसमें देखो ये 3 शेप अलग अलग एंगल में है, ये तीनों एक लाइन में है, एक लाइन में, ये गड़बड़ है। हाँ ये देखो ये बच्चे वाला ऑड वन आउट है, AHFN। बताओ क्या होगा इसमें आंसर, ए। क्यों, ये सारे कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल्स हैं, ए वोवेल्स हैं। इसमें देखो इसमें क्या होगा, इसमें सारे कॉन्सोनेंट है, देख लो सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है। ये बच्चे वाला रीजनिंग है। एच क्या होता है ना, एच 3 लाइन से बना होता है, 1 2 3। एफ क्या 3 लाइन से बना है, 1 2 3। ये टी लाइन से बना हुआ है, इसमें क्या है, कर्व शेप है। डी में क्या है, कर्व शेप है। हाँ इसमें देखो सब लाइन से बना हुआ है, ये कर्व शेप है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, इसमें सब कॉन्सोनेंट है, सब कॉन्सोनेंट है और सब लाइन से ही बना है, सब लाइन से ही बना है, कोई कर्व शेप नहीं है, कॉन्सोनेंट वोवेल की बात नहीं है, सब कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर आप दिमाग अलग लगाओगे, क्या ये 3 लाइन से 3 लाइन से 3 लाइन से, एम कितने लाइन से बना है, 4 लाइन से, 1 2 3 4, 4 लाइन से बना है, इसीलिए ये होगा। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे छोटे मोटे कभी आ जाए तो आप कर लोगे। इसमें देखो इसमें क्या होगा, ये 2 का एक तरफ, ये लगातार 2 एक तरफ है, एक अलग है। लास्ट में देखो ये दोनों लगातार एक तरफ है, ये अलग, इसमें गड़बड़ है। इसमें बीच वाला अलग है और फर्स्ट लास्ट का सेम है। तो ये इसमें देखो शेडिंग पोर्शन 1/4, ये भी क्या है 1/4, लास्ट में भी क्या है शेडिंग पोर्शन 1/4, और इसमें क्या है 1/3 शेडिंग है। तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो इस टाइप की भी चीज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप आ जाओ यहाँ पर जैसे लेटर सीरीज में देखो ये ABCD लगातार है, EFGH लगातार है, BCDE लगातार है, ये गड़बड़ है। देखो उल्टा पुल्टा है, C के बाद F कहाँ से आ गया, ये बात समझ रहे हैं, ये गड़बड़ है। ये AYBZ कैसे लिखा है, AYBZ देखो, A के बाद क्या है Y, B के बाद क्या है Z, ऐसे क्रॉस है AYBZ। अगर आप उस टेबल में जाकर देखोगे तो ये उस टाइप से क्रॉस किया हुआ है, याद करो ना, यहाँ A है, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ Z है, यहाँ है, ये AYBZ ऐसे चल रहा है ना, AYBZ। ये क्या है BX, अब ये होगा ना यहाँ पर X होगा, तो ये क्या है, ये BXCY, ये पैटर्न चल रहा है इसमें, देख लो। इसके बाद क्या है DEF WU, ऐसे चल रहा है ABCD, वही पैटर्न है। देखो अगला क्या है, ये DV और ये EW, ये भी सही है, बहुत बढ़िया। ये गड़बड़ है जी, MPON, यहाँ आगे जाकर देखोगे आप, ऐसा नहीं होगा। वहाँ पर क्या था ना, ये JKLMNOPQ ऐसे था ना, तो यहाँ देखो ये MP, ये ऐसे हो गया जी, MP कहाँ पहुँच गया, देखो एक छोड़कर यहाँ MP, ON तो ये रहा, गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है। तो ऐसे भी ऑड वन आउट हो सकता है। तो बहुत बढ़िया, देखो कुछ ऐसे भी होते हैं। ये पोजीशन वाला देखो, M का पोजीशन क्या होता है 13, A का पोजीशन क्या होता है 1, N का पोजीशन क्या होता है 14, M का पोजीशन 14, याद करो, ये सही है। इसमें क्या है R का पोजीशन 18, A का पोजीशन 1, M का पोजीशन 13, ये भी सही है, मतलब पोजीशन है। तो J का पोजीशन 10 होता है, U का होता है 21, G का होता है 7, एकदम सही है। अब यहाँ आ जाओ, क्या H का पोजीशन 8 होता है, H का पोजीशन 8, देख लो ABCDEFGH 8 होता है। क्या U का पोजीशन 21 होता है, तो U का पोजीशन 21 होता है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या B का पोजीशन 10 होता है, B का पोजीशन 10 होगा, नहीं। तो ये पोजीशन के बारे में बता रखा है, नहीं होगा, देखो। तो ये इसमें ऑड वन आउट है। तो इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। और देखते हैं, देखो बच्चे, ये
क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पहले 10 देखो। 10 में देखो क्या है, ये 12 का स्क्वायर 144 से एक ज़्यादा है। ये 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर, उससे एक ज़्यादा है। 325 18 का स्क्वायर 324, उससे एक ज़्यादा है। और ये 399 20 का स्क्वायर 400, उससे ये एक कम है। सब स्क्वायर से एक ज़्यादा है, और ये 20 के स्क्वायर से एक कम करोगे तब आएगा, इसीलिए गड़बड़ है। ठीक है, तो अब देखो 9 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। ये 5 और 50 क्या रेशियो बना भाई, ये क्या बना, ये कैसे बना। अब देखो 5 से 50 किस से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई चला। अब 8 से 128, 128 को 8 से करेंगे तो क्या आएगा, 16 से मल्टीप्लाई, कमाल है। 11 का 242 करो, 242 डिवाइड में 11 22, बहुत बढ़िया यार। 22 से मल्टीप्लाई करने पाया, 16 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई। और ये कैसे आ रहा है, 15 से 375, 375 डिवाइड में 15, ये 25 से मल्टीप्लाई किया। बताओ क्या गड़बड़ लग रहा है आपको। देखो ये मल्टीप्लाई किससे है, 5 का डबल 10, 8 का डबल 16, 11 का डबल 22, तो 15 का डबल 30 होना चाहिए था यहाँ पर, यहाँ 25 है, इसीलिए गड़बड़ है। समझ रहे हैं, तो ये सब चीज़ आपको प्रैक्टिस करने से सेट होगा। ये देखो ये सब किस पैटर्न में चल रहा है, ये 16 और 64 क्या है, ये तो स्क्वायर लग रहा है और ये 4 का क्यूब लग रहा है। ये क्या है जी 36, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब। 49 क्या है जी 7 का स्क्वायर और ये 7 का क्यूब। तो ये क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर और 3 का क्यूब, ये होना चाहिए ना, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, उसी पैटर्न में होना चाहिए ना। लेकिन गड़बड़ है, ये 3 का स्क्वायर है और ये क्या है, ये 36 तो है नहीं कहीं पर, नहीं स्क्वायर क्यूब में नहीं आ रहा था, ये नहीं बैठा फिट, तो ये ऑड वन आउट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका, ये भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो इसमें सही है। एक क्वेश्चन मैं अपने साइड से और बता देता हूँ आपको, और रॉन्ग टर्म के कुछ क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। देखो लेटर सीरीज के बाद यस, ये रॉन्ग टर्म है, ये आपका रॉन्ग टर्म है। इसमें आप एक क्वेश्चन देखो, ये सारे रॉन्ग टर्म के हैं, सारे क्वेश्चन रॉन्ग टर्म के हैं, देख रहे हैं आप। देखिए सारे सभी टर्म दिए हुए हैं, सभी टर्म दिए हुए हैं, तो आपको इसमें रॉन्ग टर्म कौन है ये आपको निकालना है। वैसे हेडिंग में मैंने लिखा हुआ था, जो एक हेडिंग है, हेडिंग जो है ना, हेडिंग पे लिखा हुआ है। तो मैं क्वेश्चन कौन सा करवाना चाहूँगा आपको, ये क्वेश्चन अच्छा हाँ यार, यहीं पर होना चाहिए था क्वेश्चन रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन। ये देखो जैसे क्वेश्चन है 3 और ये क्वेश्चन, ये स्पेशल सीरीज का है। 3 और 5 8, 3 और 4 7, 4 और 2 6, 5 और 1 का जोड़ 6, यहाँ 7 लिखा है, ये गड़बड़ है, 7 से का रॉन्ग टर्म है। बाकी सही है, 5 3 8, 8 और 1 9, 3 और 2 5, तो ये एक रॉन्ग टर्म का क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन बच्चे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन। एक्चुअली बच्चे को दिक्कत होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है इसमें, तो मैं इसको बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो ये है, यहाँ लिखते हैं इसको 2 6 24 96 285 568 567, इसमें कौन सा टर्म है जो गलत है ये पता करना है हमें। ठीक है, ये दिया हुआ है 6 है या 24 है या 285 है या 576 है। ठीक है, अब सवाल है ये, इस क्वेश्चन में दिक्कत ये होता है कि यार किसका सीरीज है, ये किसका सीरीज है, क्या लग रहा है। 2 से 576 काफ़ी ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई का सीरीज होना चाहिए, मल्टीप्लाई का सीरीज ये होना चाहिए। नहीं, आप देखोगे तो स्क्वायर क्यूब तो नहीं है, हाफ सीरीज नहीं है। डिफरेंस देखोगे तो यहाँ बहुत कम डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस बहुत तेज़ी में बढ़ रहा है। तो ये सीरीज मल्टीप्लाई का है, तो आपको इसे मल्टीप्लाई के एंगल से ही देखना चाहिए। और मैंने बताया था जब भी सीरीज मल्टीप्लाई का हो तो बड़े नंबर से पैटर्न दिखेगा, यहाँ से पैटर्न दिखेगा, और मल्टीप्लाई में कुछ प्लस माइनस में पैटर्न को देखो, मल्टीप्लाई और कुछ प्लस माइनस में देखो। तो भाई इससे मल्टीप्लाई कितना से करोगे, मल्टीप्लाई तो 1 से होगा,
1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, मल्टीप्लाई तो 1 से ही होगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 कम है ना, तो 1 कम, तो इसको हमें मल्टीप्लाई के पिक्चर में लेकर आना है। अब इससे ये कैसे मिलेगा, देखो तो 1 से मल्टीप्लाई है तो 2 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई, 285 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 285 का 2 से मल्टीप्लाई तो 570, और उससे 2 कम है, 2 से मल्टीप्लाई 2 कम है, पैटर्न तो बन रहा है जी कुछ। इसका मतलब ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई और 3 कम होना चाहिए, देखना हो रहा है कि नहीं। 96 का 3 से मल्टीप्लाई और 3 कम किया तो 285, एकदम सही आ गया, एकदम आ गया। इसका मतलब 96 भी सही है, 96 भी सही है, एकदम सही है। अब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस, तो 24 का 4 से मल्टीप्लाई 96 और 4 माइनस करोगे तो ये तो नहीं आएगा, ये गड़बड़ है, ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब बताओ कौन गलत है, 24 गलत है कि 96, तो 24 गलत है। क्यों, 96 तो सही है, तभी तो ये सही आया था, 96 से तभी तो ये सही आ गया, तो 96 से ये आ गया, तो 96 सही है, और 24 से अगर नहीं आ रहा तो ये गड़बड़ है, यही गड़बड़ होगा पक्का। अगर हम चेक करें तो क्या होगा अभी देख लेंगे। 4 से मल्टीप्लाई 4 माइनस होना चाहिए, फिर 5 से मल्टीप्लाई 5 माइनस होना चाहिए, फिर 6 से मल्टीप्लाई 6 माइनस होना चाहिए। बताओ 2 का मल्टीप्लाई 6 से 12, 6 माइनस करेंगे तो 6। अब बताओ 6 का मल्टीप्लाई 5 से 30, और 30 में से 5 माइनस करोगे तो ये क्या होना चाहिए, 25। 25 का 4 से मल्टीप्लाई 100, 4 माइनस करोगे तो 96, फिर आगे चल रहा है सही। तो ये 24 नहीं 25 होना चाहिए, इसीलिए ये 24 ही गलत है, तो ये इसका आंसर है। तो पीछे हर क्वेश्चन का आंसर दिए होंगे, तो रॉन्ग टर्म के क्वेश्चन मैंने काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, क्योंकि ये बुक में कहीं और नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो ये सारे क्वेश्चन रॉन्ग टर्म के हैं। तो पैटर्न को मैं समझा देता हूँ आपको एक बार फिर से। शुरू में तो एग्जाम्पल और कुछ क्वेश्चन है, क्लास वर्क के लिए था ये, यहाँ से प्रैक्टिस है। टाइप 1 नंबर सीरीज, फाइंडिंग नेक्स्ट टर्म मिसिंग टर्म, इसमें नेक्स्ट टर्म निकालना है, मिसिंग निकालना है। तो इसके क्वेश्चन है आपके 22। फिर आता है जी टाइप 2 नंबर सीरीज में आपको रॉन्ग टर्म निकालना है, रॉन्ग टर्म। तो ये सारे क्वेश्चन रॉन्ग टर्म के हैं यहाँ से, ठीक है। गिनती आगे चल रहा है, 22 के बाद चल रहा है 23 से, ठीक है, 23 से गिनती चल रहा है, 23 से लेके तो ये सारे आपको इसके जो आंसर है कहाँ तक 54 तक रॉन्ग टर्म है। फिर ये टाइप 3 अल्फ़ाबेट सीरीज चल रहा है, इसके बाद आंसर है। फिर टाइप 4 लेटर सीरीज चल रहा है, और उसके बाद फिर लास्ट ऑड वन ऑड का आंसर पहले लिखा हुआ है मैंने, ऑड वन ऑड का आंसर वो है। अब फिर शुरू होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो कोडिंग और डिकोडिंग जो है सब बच्चे हम लोग करते हैं, इसको नया सिरा से करते हैं, ठीक है, अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।